नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे औरंगजेब के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि औरंगजेब चर्चा के विषय में क्यों बने हुए हैं और क्यों औरंगजेब के ऊपर चर्चा हो रही है और औरंगजेब के ऊपर धार्मिक विवाद इतना क्यों छिड़ रहा है। क्योंकि आज हम देखेंगे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले अखिलेश यादव का भी बयान आया था और अन्य राजनीतिक दलों का भी बयान आया था। और धर्म पर इतना विवाद क्यों हो रहा है और धर्म पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। चर्चा का कारण यह है कि नरेंद्र मोदी एक जाते हैं सभा में, यानी एक कहीं पर उनकी रैली हो रही होती है और रैली में उनके द्वारा कहा जाता है कि जब जब औरंगजेब का अत्याचार बढ़ता है तब तब उससे लड़ाई लेने के लिए शिवाजी आते हैं। नरेंद्र मोदी और जब भी उनकी पार्टी यानी कोई भी हो और जो भी हिंदुत्व लोग हैं, जब भी वो लोग कहते हैं कि जब भी अत्याचार बढ़ता है औरंगजेब का तो शिवाजी आते हैं। तो समझना ही पड़ेगा कि जब शिवाजी लड़ रहे थे तो शिवाजी के खिलाफ लड़ कौन रहा था। जैसे जब शिवाजी औरंगजेब के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, जब शिवाजी लड़ रहे थे तो औरंगजेब दक्कन में जब औरंगजेब अपना हस्तक्षेप करता है और जब दक्कन, यानी इसका गलती भी होता है कि औरंगजेब अपने ज़िंदगी का आधा समय दक्कन में लगा देता है और जीत भी नहीं पाता। तो सबको तो जीत लेता है लेकिन इसका नाक में दम कर देते हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो होते हैं शिवाजी महाराज। जब शिवाजी रहते हैं, शिवाजी को औरंगजेब कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। जब नहीं कर पाता है तो जो लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब क्रूर था और औरंगजेब राजपूतों को मारता था, ब्राह्मणों को मारता था, तो जो औरंगजेब के सबसे अच्छे मित्र थे उनका नाम था जय सिंह, यानी सवाई जय सिंह। जब शिवाजी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, 33 से ज़्यादा उसका जो किला है, इसका जो सारे के आसपास का जितने भी किला होते हैं सबको शिवाजी जीत लेते हैं। जब शिवाजी जीत लेते हैं तो औरंगजेब अब राजपूत नीति अपनाता है। क्योंकि जो भी लोग बोलते हैं कि औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा हिंदू कार्यकर्ता किसी के समय में थे तो औरंगजेब के समय में थे, यानी मनसबदार जिसको कहा जाता था, यानी प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, जितने प्रशासनिक आर्थिक जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्थाएं देखी जाती थी उस समय में सारे राजपूत लोग थे। क्यों? क्योंकि जो अकबर था, नहीं जो मुग़ल थे, जो लोग मुग़ल को गाली देते हैं, मुग़लों से राजपूतों का बहुत अच्छा संबंध रहा है और अभी मतलब बहुत समय तक रहा है, कई सौ साल तक रहा है। जैसे हुमायूं तो वो अल्प जो आयु में मर जाता है, क्योंकि बाबर भी मर जाता है, हुमायूं भी बहुत जल्दी ही मर जाता है। हुमायूं की मृत्यु के बाद जैसे ही अकबर गद्दी पर बैठता है, अकबर के साथ वैवाहिक संबंध राजपूतों का चालू हो जाता है। जैसे भारमल होते हैं, राजा भारमल होते हैं, कछवाहा आते हैं, कछवाहा राजा होते हैं, तो जो भारमल होते हैं उनकी बेटी का विवाह होता है अकबर से। अकबर खुद भी कई विवाह का करार होता है राजपूतों के साथ, क्योंकि अकबर को पता होता है कि राजपूत कंट्रोल में नहीं आएंगे, इनसे वैवाहिक संबंध बनाया जाए, तो इन लोगों के साथ बनाया जाता है। फिर जब अकबर के बाद जो उनके बेटा आते हैं जहांगीर के समय भी कई सारी शादियां करी जाती हैं और राजपूत रानियों का शादी होता है उससे, जहांगीर से। जहांगीर के बाद जो उसका बेटा जब आता है शाहजहाँ, तो उसके समय में होता है। औरंगजेब जब आता है तो औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे और सब नवरत्न जो होते थे, जो नवरत्न का जो कंसेप्ट आता है, नवरत्न में भी सब कौन थे? सारे हिंदू थे। और उसी नवरात्र में जो तुलसीदास थे, अकबर के द्वारा उनको आमंत्रण दिया गया था कि तुलसीदास जी अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं, लेकिन तुलसीदास नहीं जाते हैं। लेकिन जितने भी नवरत्न थे, टोडरमल कौन थे, तानसेन कौन थे, बीरबल कौन थे? बीरबल भी तो राजपूते थे, इसमें सारे वर्ग के लोग थे। यानी ये कहना गलत है इस समय में, इस समय के हिसाब से उस समय का परिदृश्य का पता लगाना गलत है। क्योंकि और ये कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि मुग़ल लूटे। अगर मुग़ल लूटे तो पैसा कहाँ ले गए? मुग़ल तो भारत के होगा ना, क्योंकि यही जो बहादुर शाह वो हैं, जो जफ़र हैं, बहादुर शाह जफ़र लिखते हैं कि लगता नहीं दिल कहीं उजड़े दियार में, किसकी बनी है आईने ना पैदान में। यानी फिर कहता है लास्ट में बाबर, जब जो होता है जफ़र को जब भेज दिया जाता है रंगून, तो ही रंगून में लिखते हैं जफ़र, और जफ़र फिर लास्ट में लिखते हैं कि अजीब है नसीब दफन के लिए, अजीब है जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन तक ना मिली आईने पैदान में। यानी जो बाबर जो था, बाबर अलग बातें लिखता है, क्योंकि बाबर तो अलग बातें लिखता ही था, बोलता था कि भारत में ना रहने लायक पानी है, ना बोलने लायक लोग हैं, ना वहाँ पे सुनने लायक बात है, ना वहाँ पे लेने लायक हवा है। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है, अकबर के बाद से तो लोग खुद भारत के हो गए थे और सारे पैसा लूट के तो ही लाए, इसको तो अंग्रेज लूटे। तो हम लोग चलते हैं जय सिंह पे और शिवाजी पे। जब शिवाजी नहीं कंट्रोल में आते हैं, 33 किला जब जीत लेते हैं, तो शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए जो औरंगजेब के सबसे अच्छे मित्र होते हैं उनका नाम होता है सवाई जय सिंह। जय सिंह को भेजा जाता है कि जाओ और शिवाजी को कैसे भी करके पकड़ के लाओ। और शिवाजी को पकड़ के लाया जाता है, जयपुरी महल में उनको रखा जाता है। जब संधि की जाती है तो जो 33 जो किला जीते हुए थे उसमें से 23 को लगभग 23 को उन लोग के हवाले कर दिया जाता है। फिर शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है। फिर उनके बाद जो उनके पुत्र आते हैं संभाजी, और जो अभी जो नया मूवी बनी है उनके ऊपर संभाजी के ऊपर ज़्यादा उसका हाइप बना दिया गया है, क्योंकि जो संभाजी थे, संभाजी उससे लड़ नहीं पाए थे अच्छा तरीके से। 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है शिवाजी की। उसके बाद उत्तराधिकार बनते हैं संभाजी, और संभाजी उसको जो औरंगजेब का लड़का होता है उसको शरण दे देते हैं, जिसके गुस्सा में उनको अपने जो संभाजी होता है उनके खाल में भूसा भरवा देता है और उनको बहुत बुरी तरीके से मार देता है।
दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि राजपूत थे शिवाजी, जब शिवाजी राजपूत थे तो इनकी इतिहास शुरू कब से होता है? शिवाजी का इतिहास शुरू होता है जो ज्योतिबा फुले हैं, ज्योतिबा फुले उनके कब्र की खोज करते हैं, तब से उनकी जो पूजा पाठ जो उनकी ऐतिहासिक जो धारणा है वो बनाई जाती है और कब्र की खोज की जाती है ज्योतिबा फुले का नाम, मतलब उनके द्वारा। इससे पहले उनका कोई अस्तित्व नहीं था, यानी कोई ऐसा नहीं था, कोई नहीं बोला कि हम पूजा पाठ करते थे, उनका कब्र कहाँ था? ओबीसी वर्ग से आते थे शिवाजी, इसलिए शिवाजी को मराठा साम्राज्य का जनक कहा जाता है। क्यों? शिवाजी जब थे, जब अपने, उनका ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा वो करते थे, लेकिन शिवाजी जब अपने जब सेना बनाए थे तो सेना में सभी सामाजिक वर्गों का जो प्रतिनिधित्व दिया गया था, नहीं, उस निम्न जातियों को ज़्यादातर अपने वर्ग में लिए थे, क्योंकि वो खुद भी ओबीसी वर्ग से आते थे। और वहीं शिवाजी जब मंदिर में जाते हैं तो उनको पूजा नहीं करने दिया जाता है, और आज के लोग उनको हिंदुत्व का वो बना रहे हैं। दूसरी बात, जब औरंगजेब था, औरंगजेब के द्वारा जब कहा जाता है कि मंदिरों को तोड़ता था, औरंगजेब कुछ मंदिर जब तोड़ा तो कुछ मंदिर बनवाया भी और कुछ मस्जिदें भी तोड़ा। ऐसा नहीं है कि वो शरीयत को मानता था। और जो जहांगीर औरंगजेब था, ये खुद भी बहुत अच्छा वीडियो सितार बजाता था। जब इसको पता चला कि शरीयत में संगीत कला, वास्तुकला नहीं बनाई जाती है, तो सब कुछ छोड़ देता और शरीयत खुला मित व्ययी होता है जहांगीर औरंगजेब। और इसके समय में शासन बनाया जाता है, लेकिन ठीक है 48 साल तक शासन किया, लेकिन सब कुछ ये कह देना कि औरंगजेब की ही गलती थी, ये गलत बात है। अभी वर्तमान समय में चल रहा है संभल जो मस्जिद बना है, संभल में इतना धार्मिक विवाद बढ़ गया है कि संभल में एक सीओ साहब, उनके द्वारा कहा गया कि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा होली खेलने के लिए और जुमा का नमाज़ पढ़ने के लिए। तो उनके ऊपर डीएम साहब का बयान है कि डीएम साहब बोले कि हम यहीं बैठे हैं, तुम कौन होते हैं निर्णय लेने वाले। तो यहाँ के कुछ जो प्रशासनिक अधिकारी है वो लोग भी लॉ एंड ऑर्डर को